अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। करते हैं फिर स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले तो स्टेटमेंट है, इफ़ x इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, मतलब x की वैल्यू ये दी हुई है। देन फाइंड द वैल्यू, फिर हमने वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ ये वाले पार्ट 1 की x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले सोल्यूशन तो मैं यहीं पे लिख लूँगा, ओके हो गया। और ये चीज़ मैंने फाइंड करनी है, हाँ जी ये लिखूंगा, हाँ जी ये चीज़ फाइंड करनी है। अब x हमें दिया हुआ है, x इक्वल किसके, x इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है प्लस 1 ओवर x। ये 1 ओवर x नहीं है तो ये हम फाइंड करेंगे। 1 ओवर x कैसे फाइंड करेंगे, तो देखें हर नंबर के नीचे 1 होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो इसका मैं लूंगा रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लूंगा, रेसिप्रोकल से मुराद नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। नीचे क्या है 1, 1 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा 1 ओवर x। और इसके नीचे भी 1 है तो वो भी ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। लो जी, हमने 1 ओवर x हमने फाइंड कर लिया। यही हम चाहते थे, 1 ओवर x, ओके हो गया। या एक तरीका और भी है, अगर नहीं समझ आई देखें आप ऐसे कर लें, 1 ओवर x लिख लिया इक्वल 1 ओवर क्या है, x है, x की वैल्यू ये वाली है तो x की वैल्यू लिख दें। लो जी 1 ओवर x आ गया, ऐसे कर लें तो भी सही है। अब इसमें देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा था रैशनलाइज किया था, क्या किया था, रैशनलाइज। जब भी डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट वाला नंबर आ जाए, इर्रेशनल नंबर आ जाए, तो हम डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर को ख़त्म कर देते हैं, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है। जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए कि स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसका हम लेंगे कांजुगेट। कांजुगेट से मुराद इधर दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अरे क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से आ गया, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई करेंगे इसके कांजुगेट से, मतलब दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे, प्लस या माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वालों को आपस में। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेचारा तो वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 1 खत्म हो जाता है। जैसे 3 1 3 आ जाएगा, 1 खत्म हो गया। और नीचे वाले को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये मैंने नीचे वाले को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे एक फार्मूला प्यारा से लगता होता है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है। a प्लस बी ए माइनस बी, जब हमारे पास दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और इसमें भी सेम टर्म में इसमें भी सेम टर्म में, ए बी दोनों में सेम टर्म है और एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो, अलामतें मतलब डिफरेंट हो, तो ये फार्मूला a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 ये इस्तेमाल होता है। हाँ जी सर जी, अब आगे आ जाएं। सर जी आगे कहाँ पे आना है, यहीं पे हमने तो बैठ के आपकी वीडियो देखनी है। बिल्कुल सही कहा। इधर देखें, अब देखें a प्लस बी ए माइनस बी, अब ये a का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी टर्म क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 है ना, हाँ जी इसका स्क्वायर आ जाएगा। लो जी बड़ी बात, ये तो साजी बहुत आसान सी बात है, ये तो ईजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है, बिल्कुल सही है, उसी जैसा है। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। और 9 में से 8 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 8 निकाले 1 आ जाएगा। और 1 हम आम तौर पे नीचे नहीं लिखते, इसलिए मैं भी नहीं लिखूंगा।
हाँ जी साजी आपने भी नहीं लिखा, 1/x आ रहा है। लो जी हमने 1/x फाइंड कर लिया, मतलब डिनोमिनेटर से हमने ये स्क्वायर रूट वाला नंबर ख़त्म करना था। देखें स्क्वायर रूट वाला नंबर ख़त्म हो गया, यही करना चाहते थे। हाँ जी अब आज मेन काम हमने ये करना था, x + 1/x हमारा मेन काम ये है। मैं अगर पॉइंटर को चेंज करूँ, मेन काम ये है x + 1/x, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। हाँ जी अब x की वैल्यू हमारे पास ये वाली है और 1/x की वैल्यू ये थी, इसको सिंपलीफाई किया ये आ गई, ये हमारे पास 1/x है। तो लिखवाएं x साजी हमारे पास 3 + √8 है, बिल्कुल सही। इसके बाद ये प्लस है, ये प्लस है, इसका 1/x की ये वैल्यू तो ये यहाँ पे लिख देंगे 3 - √8। लो जी ये मैं कह रहा हूँ। अब कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, अरे देखना ज़रा कैंसिल कुछ हो रहा है साजी। √8 प्लस का माइनस का कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 3 + 3 6 होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सुनो है साजी, ये हमारा आंसर आ गया। अरे यही आपका आंसर है, यही आंसर है। आ जाओ करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 है x - 1/x, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। पार्ट 1 में था x + 1/x, यहाँ पे प्लस अब माइनस है, बिल्कुल वैसे होना है। मैं तो कहता हूँ पहले आप खुद करें, बाद में आप मेरा ये क्वेश्चन देखना, ऐसे करें ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने सोल्यूशन लिखा, इस तरह से आपने ये एक्सप्रेशन लिख लेनी है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ। x हमने x की वैल्यू दी हुई है 3 + √8 और माइनस करना है 1/x। तो 1/x हमें लिखना पड़ेगा, 1/x है 1/x। x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू है 3 + √8 है। अब फिर से क्या करेंगे, देखना नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। नीचे हमारे पास जब स्क्वायर रूट आ जाए तो इसको नीचे से ख़त्म करते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कांजुगेट लेंगे, मतलब कहने का हम इसका दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे। प्लस है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 - √8, 3 - √8, कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। अब बिल्कुल वैसे ही है, मैं कर देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सोल्व कर दिया है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह था। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आया, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया, a + b a - b वाला फार्मूला लगाया, a का स्क्वायर आ गया माइनस ये b का स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 8 आ गया। 9 में से 8 निकालें 1, नीचे 1 हम नहीं लिखते होते। लो जी 1/x फाइंड, 1/x हमने फाइंड कर लिया। अब मेन ये पॉइंट है, मेन हमने ये फाइंड करना है x - 1/x, ये हमने फाइंड करना है। x की वैल्यू ये हमें दी हुई थी 3 + √8 और ये वाला माइनस का साइन, हाँ जी, और 1/x की ये वैल्यू है 3 - √8। यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, देखिए ये माइनस है ना, अब माइनस के बाद ये हमारे पास 2 टर्में आ गई, आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। माइनस के बाद जब 2 टर्में हो तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है। क्यों? क्योंकि माइनस ने साइन चेंज करने, माइनस बड़ा ही ख़राब बनता है, माइनस ने अलामतों को चेंज करना होता है। यहाँ पे बच्चे गलती करते होते हैं, तो ये गलती ना करना। सर जी हम नहीं करते ना, माइनस साइन चेंज करेगा, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है 3 के साथ, तो प्लस का होता है। प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, हाँ जी -3, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस और √8 आ जाएगा। लो जी मैंने दोनों के साइन चेंज कर दिए। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स हमारे पास कैंसिल वैंसिल हो रहा है, प्लस के 3 माइनस के 3 कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी तो क्या आ गया, क्या हमारा आंसर आ गया, √8 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 √8 आएंगे। अब 8 के स्क्वायर रूट कितने हैं साजी, 2 हैं, तो मैंने 2 ही √8 लिखे हैं। मतलब कहने का a + a कितना होता है, 2a होता है ना, ऐसे √8 2 √8 आएगा। लो जी हमारा आंसर आ गया, यही हमने फाइंड करना था। आ जाए पार्ट 3 पे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 3 देखें, x² + 1/x², ये चीज़ फाइंड करनी है। अब ऊपर स्क्वायर भी आ गया, साथ जी ये कैसे करना है। तो देखें हमारे पास x की वैल्यू है, हाँ जी है। अब 1/x हम फाइंड करेंगे। पहले तो 1/x बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह फाइंड करना है, आपने ये आंसर निकाल लेना। ओके, इसके बाद आपने ये करना है x + 1/x। देखना इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर के बगैर इनको ऐड करें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, इनको
दोनों को ऐड करें, x प्लस 1/x, x की वैल्यू हमारे पास ये वाली है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ये लिखा, प्लस है प्लस लिखा, 1/x की ये वाली वैल्यू है ये लिख ली। अब तो देखें यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस जो है ना ये बेचारा मासूम सा होता है, ये अलामतों को चेंज नहीं करता, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेटें नहीं लगाई जाती। अब देखना हमारे पास +8 -8 ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी, और 3 + 3 6 हो जाएगा। लो जी x प्लस 1/x फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने ये मेन चीज़ फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे? अगर इसका मैं स्क्वायर लूँ, क्या लूँ? अगर स्क्वायर लूँ तो ये चीज़ मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो हम लेंगे यहाँ पे, हम ये लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ आपने क्या करना है, साजी स्क्वेयर लेना है। अब देखें इस तरह भी आपने स्क्वेयर इस तरह से लेना और राइट साइड पे भी स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयर लेना। अब स्क्वेयर का फार्मूला आता है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a + b होल का स्क्वेयर क्या होता है? ये होता है a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab। ऐसे ही होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और ये ab आता है। अब 2ab चाहे दरमियान में लिख लें चाहे एंड पे लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कंफ्यूज नहीं होना, कहीं भी लिख सकते हैं। साजी कहीं भी, हाँ जी कहीं भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखें, इसको आप a मान लें और इसको आप b मान लें, a और b मान के इस तरह से फार्मूला खोलें। मान लिया साजी, मान लिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b से मुराद 1/x है, ये b का स्क्वायर आ गया, हाँ जी b का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab है, प्लस 2ab है, a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है, b हमारे पास क्या है 1/x है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये मैंने लिख दिया। और 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर से मुराद 6 × 6, हाँ जी ये x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का, ये अब स्क्वायर 1 का भी है और x का भी है, ये जो स्क्वायर दोनों का है ना, दोनों के साथ अलग-अलग करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर है, ये तो x का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, प्लस ये नीचे x है, ये ऊपर x कैंसिल, 2 × 1 2 आ गया, इक्वल टू 36। हाँ जी सर जी हमने ये चीज़ फाइंड करनी, हाँ जी ये चीज़ फाइंड करनी, देखना वैसी की वैसी है, ये चीज़ फाइंड करनी है। अब 2 है, 2 को हम दूसरी तरफ, अरे दूसरी तरफ भेज देना इसको, तो हम 2 को राइट साइड पे ले जाते हैं। जब ये 2 राइट साइड पे जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। लो जी आखिरकार हमने फाइंड कर लिया। 36 में से 2 निकालेंगे 34। क्या यही नहीं फाइंड करना? क्या यही नहीं फाइंड करना था? हाँ जी यही फाइंड करना था। लो जी आंसर आ गया, आंसर आ गया। आ जाओ करते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 5। अरे सर जी 4 तो करवाए नहीं स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर जो 3 है ना और जो 5 है ये बिल्कुल सेम थे। पहले 5 करवाऊंगा, बाद में मैं 4 करवाऊंगा। अब पार्ट 5 में देखें x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 हमने फाइंड करना है। सर जी अब 4 आ गया, हाँ अब कैसे करना है? देखना हमारे पास x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, हम 1/x है ना, पावर को भूल जाए ना, पावर को भूल जाए, 1/x हम इस तरह से फाइंड करेंगे। बिल्कुल कर लिया। अब इसके बाद दोनों प्लस हो रहे हैं तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x दोनों को ऐड करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। सर जी x प्लस 1/x फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे सुने देखें, यहाँ पे 4 है, अगर तो हम पावर 4 दोनों तरफ ले लें तो ठीक है, लेकिन पावर 4 का फार्मूला नहीं ना आता। अरे फार्मूला नहीं ना आता तो फिर क्या करेंगे? फिर हम स्क्वायर लेंगे। क्या करेंगे? यही स्क्वायर लेंगे। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे बिल्कुल वैसे ही करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लो जी ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 है, 2 को राइट साइड पे ले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो अभी मैंने करवाया, यहाँ तक कर लेना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है ना, अब एक दफ़ा और स्क्वायर लेंगे। अरे एक दफ़ा और स्क्वायर लेंगे ना तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 बन जाएगा। इस तरह से ये करना है। ओके है। अब जब पार्ट नंबर 5 करना है तो आपने सारा कुछ करना ही करना है। अब हम दोबारा से फिर लिखेंगे अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोबारा से फिर स्क्वेयर लेना पड़ेगा। x का स्क्वेयर प्लस 1/x का स्क्वेयर इक्वल 34 है ना, हाँ जी सभी 34 है, तो दोनों तरफ दोबारा से फिर स्क्वेयर लें। लो जी फिर से स्क्वेयर ले लिया। हाँ जी अब सुना, फिर से हम ये कहेंगे, हम इसको a मान लेंगे, इसको a मान लें और इसको b मान लें, इस सारे को b मान लें, इसको a मान लें। ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसके मुताबिक फार्मूले को ओपन करें। a का स्क्वायर है
इस ए का स्क्वायर लें, इस ये हमारे पास ए है ना, हाँ जी, इसका स्क्वायर लें प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास ये वाला है, बी हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 है, 2 है, ए भी है, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एक्स का स्क्वायर है और बी हमारे पास 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है, हाँ जी, और 34 का स्क्वायर, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना कैलकुलेटर पे 1156 आएगा। अरे कितना आएगा, 1156 आएगा। अब यहाँ पे आ जाएं, अब ये दोनों मल्टीप्लाई और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़र 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर है। अब एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़र 4 ही आ जाएगा। अरे एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। हाँ जी सर जी, 1156 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 है, 1156 वैसे प्लस 2 राइट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4, 1156 में से 2 निकाल देना है तो 1154 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था, ऐसे यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। लो जी, ये फाइंड कर लिया, ओके है। आ जाओ अब करते हैं पीछे वाला पार्ट 4। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमने एक्स की वैल्यू है 1 ओवर एक्स, इस तरह से फाइंड करेंगे। हाँ जी, कर लिया। अब इसके बाद एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक्स माइनस 1 ओवर एक्स भी करना है, अरे दोनों को ऐड भी करना है, दोनों को माइनस भी करना है। इसमें जब माइनस करेंगे, माइनस करने माइनस में ये ध्यान रखना है, जब माइनस यहाँ पे लगानी है ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि माइनस ने अलामतों को चेंज करना है। हाँ जी, कर दिया। अब इसके बाद ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गए। 8 और 8 के अंडर 2, 8 के अंडर रूट कितने हैं, 2 है, तो 2 साथ में लिख देना, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। अब हमने x प्लस 1 ओवर एक्स भी फाइंड कर लिया है, ये वाला, और x माइनस 1 ओवर एक्स भी फाइंड कर लिया, ये वाला। इसको लाने के लिए अब मैं इसको ऐसे लूँगा, मैं लूँगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, प्लस नहीं सर जी, माइनस, बिल्कुल। ये x का स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, और ये 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है तो मैंने 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर लिखा, इसलिए ताकि आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 ओवर एक्स और इनटू x माइनस 1 ओवर एक्स। सर जी ये कैसे लिख लिया, इसके लिए आपको ये फार्मूला दोबारा से देखना पड़ेगा। सो आपको लेफ्ट से राइट भी फार्मूला आना चाहिए और राइट से लेफ्ट भी आना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। दोबारा सुना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा, इन्हीं दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिख लें, स्क्वायर के बगैर इन्हीं दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखें, इन्हीं दोनों को एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। यही मैं कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ओवर एक्स के, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इन्हीं दोनों को स्क्वायर के बगैर एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इन्हीं दोनों को माइनस के साथ लिख दिया। ये फार्मूला, मतलब यही फार्मूला है। ओके हो गया, ओके हो गया। अब देखिए हमारे पास, ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, हाँ जी, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और एक्स का स्क्वायर एक्स का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स, यही बन जाता है। यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स चूँकि हमने फाइंड किया होगा 6 है, यहाँ पे 6 लिख देंगे, और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स चूँकि ये भी हमने फाइंड किया होगा तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख देंगे। लो जी, ये लिख दिया। अब इसको मल्टी 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा, हाँ जी 12, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस के 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। लो जी, हमने फाइंड कर लिया। जब दरमियान में माइनस हो तो इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। ओके, अब आ जाए लास्ट वाले पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट है। लास्ट वाला पार्ट के एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो इसका मतलब पहले हमें एक्स माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर ही हम स्क्वायर लेंगे ना। हम कैसे करेंगे, एक्स दिया हो 1 ओवर एक्स, बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे। दोनों को माइनस करेंगे, एक्स और 1 ओवर एक्स को माइनस किया, ये जो मैंने माइनस किया हुआ है, और ये आपको इस तरह से आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। अब जो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का आंसर आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें इसके ऊपर स्क्वायर भी चाहिए, तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिख दिया है। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर लें, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इसका भी स्क्वायर लें
और इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। लो जी, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। ओके, ये भाई साहब तो वैसे का वैसे ही आएगा। ओके हो गया। और ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 8 का भी ये वाला स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर अलहदा कर देते हैं और 8 के स्क्वायर रूट पे अलहदा से स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। अब 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल और ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और 8 4 ज़ार 32 होते हैं। और ये वाला x -1/x का स्क्वायर हमने फाइंड कर दिया। क्या हमने फाइंड करना था? हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी ना, यही चीज़ हमने देखे फाइंड करनी थी वैसे के वैसे। अब इसमें ऐसे ना करना कि x -1/x है तो आप इस तरह से फार्मूला ओपन कर दें। अरे फार्मूला ओपन नहीं करना, ये चीज़ फाइंड करनी है वैसे की वैसे फाइंड करनी है, ओपन शोपन नहीं करना। ओके है। अब आ जाओ करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ज़रा स्टेटमेंट पढ़ना। फाइंड द रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। पी एंड क्यू फाइंड करना है। पी एंड क्यू कहाँ पे है? ये पी और क्यू हमने फाइंड करना है सच दैट ये हमें दिया हुआ है, हमने पी और क्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे और यही मैंने इक्वेशन दोबारा से लिख ली। अब क्या करेंगे? इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? अगर गौर करें तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ये रैशनल नंबर है, मतलब स्क्वायर रूट वाला नंबर है। तो स्क्वायर रूट को नीचे से ख़त्म किया जाता है। नीचे से ख़त्म करेंगे ना, फिर हमारे पास इस तरह की शेप बन जाएगी। हाँ जी, आ जाओ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। हाँ जी, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, मतलब दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अरे डिवाइड भी कर देंगे। अरे सर जी ये तो आपने काफ़ी दफ़ा बता दिया। हमने कहेंगे 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। वही पुराना काम, ये काम कर करके हम थक गए हैं। क्यू और स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये लिख दिया। अब इसको आपने लेफ्ट साइड को सिंपलीफाई करना है, राइट साइड वैसे ही आई जाएगी। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। चलो मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में और डिनोमिनेटर नीचे वाले को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया और ये बेचारा वैसे का वैसे आएगा। अब स्टूडेंट देखें, हम ये करेंगे 8 को इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी सारे से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आ जाओ बताता हूँ। इस 8 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय ये सारा का सारा 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके बाद माइनस का 3 और 2 का जो अंडर रूट है इसको भी मल्टीप्लाई करना है इस सारे के साथ। लो जी, 4 - 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये मैंने लिख दिया। और ओवर में डिवाइड में क्या आ जाएगा? ओवर में देखें हमारे पास वही फार्मूला, यही प्यारा सा फार्मूला लगेगा, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। तो अभी हमारे पास देखें a + b a b की फॉर्म में प्लस है माइनस है, तो वही फार्मूला a का स्क्वायर मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस ये वाला दूसरा नंबर है इसका स्क्वायर आ जाएगा। लो जी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख दिया। अब ऊपर आ जाएं। इसमें 8 को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं। हम 8 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 8 4 ज़ार 32 आ जाएगा, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ार 24 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। लो जी, 8 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब -3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी इस सारे से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 ज़ार 12 -3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे का वैसे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं मल्टीप्लाई होना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो वैसे का वैसे आएगा। स्क्वायर रूट के बगैर जो नंबर है ना वो आपस में मल्टीप्लाई होने। ओके हो गया। और इसके बाद 3 × 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। एक और बात, माइनस ने साइन भी चेंज करना है। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, अलामतें भी माइनस ने चेंज करनी है। और 3 × 2 को 3 × 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9। अब स्क्वायर रूट वाले जो स्क्वायर रूट के बगैर नंबर है उनको मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 बिल्कुल सेम एक जैसे है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके है, ओके सर जी। अब नीचे हमारे पास क्या है? अरे नीचे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा,
माइनस ये 3 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी स्क्वायर है, तो हम अलहदा अलहदा है 3 का भी स्क्वायर रूट अलहदा से लिख लेते हैं और 2 के अंडर रूट का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर दोनों पे अलहदा अलहदा अप्लाई कर दिया और इक्वल टू ये वाला आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने ये साथ साथ लिखना है, ये तो मैं वैसे ही लिखी जा रहा हूँ, आपने पूरा ही लिखना है। आगे आ जाएं। अब इसके बाद 32 माइनस, अब देखें ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, माइनस के 24 और माइनस के 12, माइनस के 24 और माइनस के 12 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे माइनस के 36 हो जाएंगे, माइनस के 36, 24 और 12 36 हो गए और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यही समझिए माइनस 24a माइनस 12a, माइनस के 24a और माइनस के 12a हो जाएंगे माइनस के 36a हो जाएंगे, माइनस के 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएंगे। ओके है, ओके सर जी। प्लस ये 9 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ जाएगा, हाँ जी 2 आ जाएगा और डिवाइड बाय 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ जाएगा और इक्वल टू ये वैसे का वैसे ही, ये वाला वैसे का वैसे ही 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 9 2 ज़ार अरे 18 होते हैं, 16 माइनस 9 2 ज़ार 18 होते हैं, 9 2 अरे 18 होते हैं, इक्वल वैसे का वैसे ही आएगा। अब 32 प्लस 18 ये हो जाएंगे 50 और माइनस ये 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे का वैसे और 16 में से 18 निकालेंगे तो माइनस के 2 और इक्वल टू ये ही जो आ रहा था, अब मैं लिख देता हूँ, आपने साथ साथ ही लिखना है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया आगे। अब इसमें ये करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे 25 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 18, अरे पता है जब 2 कॉमन है 50 को 2 पे डिवाइड करना 25 आएगा, 36 को 2 पे डिवाइड करना 18 आएगा, अरे कॉमन लेना आता होगा ना, हाँ जी साथी ये तो हमें आता है। नीचे माइनस का 2 इक्वल टू ये वाला वैसे का वैसे ही लिख जाना है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा, नीचे हमारे पास माइनस का 1 बचा, लॉस में नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे हमारे पास माइनस का 1 बच गया। तो अब स्टूडेंट्स हम ये करेंगे, इस माइनस को ना, ये -1 इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो हम माइनस को ऊपर लेके जा सकते हैं, माइनस को ऊपर ले जाएंगे। अब ज़रा गौर करना मैं क्या करने लगा हूँ, माइनस ऊपर ले जाएंगे, ले गए और ये वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर वैसे का वैसे 25 माइनस 18 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे का वैसे और डिवाइड बाय ओवर में हमारे पास 1 है, क्योंकि माइनस ऊपर लेके नीचे सिर्फ 1 रह गया और इक्वल टू ये वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हाँ जी सर जी बिल्कुल, ये मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब माइनस क्या करता होता है, अलामतों को चेंज करता होता है, तो माइनस ने अलामतें चेंज कर देंगे, -25 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 18 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा और डिवाइड बाय 1, नीचे 1 हम नहीं लिखते होते। हाँ जी सर जी, और ये वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखें, बिल्कुल जैसे राइट साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन है वैसे ही बन गई। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे। हम ये कहेंगे दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है, ये इक्वल का साइन है ना, ये हमें इक्वल का साइन ये बता रहा है कि दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है। अगर दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है तो दोनों टर्में भी इक्वल होगी ना, ये वाली टर्म इसके बराबर होगी और ये वाली टर्म इसके बराबर होगी। मतलब ये P बराबर होगा -25 के, P बराबर होगा -20 और Q बराबर किससे होगा, Q बराबर होगा 18 के, Q बराबर होगा 18 के। स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ Q है ना, हाँ जी, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ क्या 18, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ Q है, Q लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ क्या 18, ये 18 अकेला Q के बराबर है, साथ में 2 का अंडर रूट नहीं लिखना। ये हमारा जी P और Q का आंसर आया। यही उसने कहा था P एंड Q फाइंड करें, ये चीज़ फाइंड करें, हमने फाइंड कर ली। ओके है, ओके है, तो आ जाओ नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।